उत्तर प्रदेश की राजनीति और विकास की दिशा को लेकर आज हम बात करने जा रहे हैं। एक ऐसे दौरे की जिसने सिर्फ गोंडा ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक बड़ा संदेश दिया है। शनिवार की सुबह समय करीब 9:55 गोंडा जिले के करनैलगंज विधानसभा क्षेत्र का चकरौट गांव और हजारों लोगों की भीड़, सबकी नजरें आसमान पर टिकी हुई थी। और जैसे ही हेलीकॉप्टर उतरता है, मंच पर आते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। एक ऐसा चेहरा जिसे समर्थक विकास और कानून व्यवस्था का प्रतीक मानते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ एक सामान्य सरकारी दौरा नहीं था, यह एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन था, विकास का भी और राजनीतिक संदेश का भी। इस दौरे की सबसे बड़ी खासियत रही 516 करोड़ रुपयों की 262 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। अब आप सोचिए, एक ही मंच से 500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं, यह अपने आप में बताता है कि सरकार इस क्षेत्र को कितनी प्राथमिकता दे रही है। अगर हम इन परियोजनाओं को समझें तो ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उस आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हैं जो गांव में रहता है, जिसे अच्छी सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, अस्पताल चाहिए और रोजगार के अवसर चाहिए। कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र में 19.23 करोड़ रुपयों की 16 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया और 236.62 करोड़ रुपयों की 84 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। वही करनैलगंज विधानसभा में 64.92 करोड़ रुपयों की 32 परियोजनाओं का लोकार्पण और 194.86 करोड़ रुपयों की 130 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। यानी साफ है, यह सिर्फ घोषणा नहीं बल्कि एक बड़ा विकास पैकेज है जो आने वाले समय में इस पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकता है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ विकास के नजरिए से देखना अधूरा होगा, क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री किसी क्षेत्र में इतने बड़े स्तर पर कार्यक्रम करता है तो उसके पीछे एक साफ राजनीतिक रणनीति भी होती है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ की राजनीति पूरे देश की दिशा तय करती है। ऐसे में हर क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत रखना सरकार के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। गोंडा और देवी पाटन मंडल का यह इलाका लंबे समय तक विकास की दौड़ में पीछे रहा है, लेकिन अब सरकार का फोकस इन क्षेत्रों को मुख्य धारा में लाने पर है और यही कारण है कि यहाँ इतने बड़े पैमाने पर परियोजनाओं लाई जा रही हैं। अब बात करते हैं सुरक्षा व्यवस्था की। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए थे। देवी पाटन मंडल के चारों जिले गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच से पुलिस बल तैनात किया गया था। हर एंट्री पॉइंट पर चेकिंग, हर गतिविधि पर नजर और ड्रोन कैमरों से पूरे इलाके की निगरानी की जा रही थी। आज के डिजिटल दौर में सोशल मीडिया भी एक बड़ा फैक्टर बन चुका है, इसलिए प्रशासन ने सोशल मीडिया पर भी लगातार नजर रखी ताकि कोई अफवाह या गलत सूचना का माहौल खराब न कर सके। कार्यक्रम में 50,000 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी ने यह साबित कर दिया कि जनता में इस दौरे को लेकर जबरदस्त उत्साह था। अब सवाल यह उठता है कि इस दौरे का असली संदेश क्या था। दोस्तों, अगर हम योगी सरकार के पिछले कुछ सालों के काम को देखें तो एक बात साफ नजर आती है, कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार फोकस। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब माफिया राज खत्म हो चुका है और विकास की रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर गांव तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचे। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, इन 4 चीजों को उन्होंने विकास का आधार बताया। अगर हम पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। एक्सप्रेसवे नेटवर्क का विकास, नए मेडिकल कॉलेज, एयरपोर्ट और निवेश के नए अवसर, यह सब उसी विजन का हिस्सा है। और अब सरकार छोटे जिले और ग्रामीण क्षेत्रों पर भी उतना ही ध्यान दे रही है। गोंडा जैसे जिलों में बड़े प्रोजेक्ट्स लाना यह दिखाता है कि सरकार अब विकास को सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रखना चाहती। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जहां एक तरफ सरकार विकास के दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। क्या ये सभी परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी? क्या इनका लाभ वास्तव में आम जनता तक पहुंचेगा या सिर्फ
कागजों और घोषणा तक ही सीमित रह जाएगी। ये सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत में कई बार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का ऐलान तो हो जाता है, लेकिन उनका असर जमीन पर देर से दिखाई देता है। हालांकि सरकार का दावा है कि इस बार मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत किया गया है और हर परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखी जा रही है। अब बात करते हैं जनता की प्रतिक्रिया की। कार्यक्रम में मौजूद लोगों में उत्साह साफ देखा गया। लोगों का मानना है कि अगर ये सभी परियोजनाएं समय पर पूरी हो जाती हैं तो इलाके की तस्वीर सच में बदल सकती है। कई स्थानीय लोगों ने कहा, पहले इस तरह के बड़े कार्यक्रम यहाँ कम ही होते थे, लेकिन अब सरकार सीधे आकर परियोजनाओं की शुरुआत कर रही है और योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यह भी एक बड़ा बदलाव है क्योंकि इससे जनता को यह महसूस होता है कि सरकार उनकी समस्याओं को समझ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस दौरे का राजनीतिक असर भी होगा? इसका जवाब आने वाले चुनाव में मिलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि इस तरह के बड़े कार्यक्रम जनता के बीच एक मजबूत संदेश छोड़ते हैं। यह संदेश होता है विकास का, भरोसे का और सरकार की सक्रियता का। दोस्तों, अंत में यही कहा जा सकता है कि गोंडा में सीएम योगी आदित्यनाथ का यह दौरा सिर्फ एक सरकारी कार्यक्रम नहीं था, बल्कि यह एक बड़ा संकेत था। संकेत इस बात का कि सरकार अब हर क्षेत्र तक विकास पहुंचाने की कोशिश कर रही है। संकेत इस बात का कि कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस जारी रहेगा और संकेत इस बात का कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति और भी दिलचस्प होने वाली है। अब देखना होगा कि ये 516 करोड़ रुपयों की परियोजनाएं जमीन पर कितनी तेजी से उतरती है और जनता को उनका कितना फायदा मिलता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या इस तरह के दौरे वास्तव में विकास की गति देते हैं या फिर यह सिर्फ राजनीतिक रणनीतिक हिस्सा होते हैं? अपना राय कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बड़ी और गहरी खबरें लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।